पॉपुलेशन से पॉपुलेशंस क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज लिविंग इन ए वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया शेयरिंग और compete for similar resources पोटेंशियल इंटरब्रीड। तो ये ऐसे ग्रुप इंडिविजुअल्स का ऐसा ग्रुप होता है किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का, जो किसी भी एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर किसी भी एक जगह पे मिलेगा, और वो क्या करता है? शेयर और कम्पीट। शेयर का मतलब है वो आपस में शेयरिंग करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, हो सकता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ वो कंपटीशन भी शो करे। किसके लिए? सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, मतलब खाना पानी वगैरह है। यदि दो जीव एक ही टाइप का खाना पानी वगैरह यूज कर रहे हैं तो उनको बीच में कंपटीशन देखने को मिलेगा, या फिर शेयरिंग भी हो सकती है। और पोटेंशियली इंटरब्रीड, तो क्या कर सकते हैं? मतलब प्रजनन करने की जो उनकी कैपेसिटी है अपनी ही पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म के साथ वो बहुत ज्यादा हाई मिलती है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कंसिडर्ड ए पॉपुलेशन। तो एक ही ऑर्गेनिज्म, मतलब जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाले ऑर्गेनिज्म को ही हम पॉपुलेशन बोल रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ ऑर्गेनिज्म यदि वहाँ पे राइज हो रहे हैं तो उसको भी हम पॉपुलेशन ही बोलेंगे। पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो स्पेशल एक ब्रांच है इकोलॉजी की, पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसमें केवल पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है। उसके अंदर वहाँ पे जो इकोलॉजी है पॉपुलेशन की, उसको जेनेटिक्स के साथ, जीन में जो चेंज आते हैं उनके साथ मिला के पढ़ा जाता है, और इवोल्यूशन को भी देखा जाता है कि वेरिएशन कैसे आ रही है जीन के अंदर। एग्जाम्पल है जैसे आल कोरमोरेंट्स इन वेटलैंड्स, रैट्स इन एन abundant dwelling, teak wood trees in forest track, बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट। तो जैसे बैक्टीरिया है एक कल्चर प्लेट जो लेबोरेटरी में उनको तैयार किया जाता है, तो वो एक पॉपुलेशन का एग्जांपल है। चूहे हैं जो कि किसके अंदर रह रहे हैं? अबंडेंट का मतलब जो छोड़ चुके हैं एरिया, जैसे पुरानी बिल्डिंग वगैरह हैं उनमें पाए जाते हैं। उसके बाद लोटस प्लांट है, लोटस मतलब कमल के फूल हैं किसके अंदर? जो पोंड पोंड के अंदर पाए जा सकते हैं। और जो टीक वुड है, टीक वुड मतलब जो पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट ट्रैक मतलब जो रास्ते के जो जंगलों में रास्ते बने होते हैं, तो उनके अंदर भी काफी सारे पाए जाते हैं। और जो कॉर्मोरेंट्स हैं ये क्या होती हैं? बर्ड्स होती हैं जो कि वेटलैंड में पाई जाती हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो जीव किसी भी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं तो वो पॉपुलेशन को बनाते हैं। उसके बाद है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। क्या होते हैं ये? बर्थ रेट एंड डेथ रेट एक मेन एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट मतलब जो कि अलग अलग चीजें पढ़ी जाती हैं पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन के अलग अलग जो फैक्टर हैं वो पढ़े जाते हैं, जैसे बर्थ रेट डेथ रेट होती हैं। ये क्या होते हैं? रेफर टू पर कैपिटा बर्थ और डेथ। तो एक एट्रीब्यूट ही आता है बर्थ रेट और डेथ रेट, ये अलग अलग मान सकते हैं। ये क्या होते हैं कि पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ रेट, डेथ का मतलब क्या होता है कि 1000 इंडिविजुअल के पीछे कितने सारे इंडिविजुअल हैं उनकी बर्थ हो रही है, नए इंडिविजुअल कितने ज्यादा जन्म ले रहे हैं उनको तो बर्थ रेट बोलते हैं। और पर कैपिटा में यही आ जाता है कि कितने ज्यादा एक यूनिट के हिसाब से इनको मापा जाता है। जैसे 1000 इंडिविजुअल के पीछे हम डेटा देखते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर टाइम में और पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से जितने भी इंडिविजुअल की डेथ हो रही है 1000 इंडिविजुअल के पीछे, मतलब टोटल 1000 इंडिविजुअल देखेंगे और उसमें से कितने इंडिविजुअल की डेथ हुई है उस बेस पे इसको निकाला जाता है। डेथ रेट और बर्थ रेट को भी इसी तरीके से निकालते हैं। एक्सप्रेस्ड इन नंबर, इनको हम संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज के बेस पे विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के नंबर के बेस पे। तो जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे इस चीज को, इफ 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड बाय रिप्रोडक्शन इन पॉन्ड हैविंग 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर, बर्थ रेट क्या रहेगा? तो इसमें क्या है, मान लो किसी भी तालाब में 20 कमल के फूल मतलब पौधे थे, और जो नए 8 पौधे हैं वो ऐड हुए हैं रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो यहाँ से यदि हम बर्थ रेट निकालें तो क्या रहेगा? 8 अपॉन में 20, तो क्या आ जाता है? 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। तो ये एक साल के अंदर हम, और पर लोटस का मतलब यहाँ पे एक एक लोटस प्लांट के पीछे जो 0.4 लोटस के प्लांट हैं वो नए आए हैं। यदि हम इसी तरीके से डेथ रेट की बात देखें, इफ 4 इंडिविजुअल इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन, यदि लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो 40 फ्रूट फ्लाई थी और उनमें से 4 जो इंडिविजुअल हैं उनकी डेथ हो जाती है किसी भी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, तो उसको डेथ रेट कैसे निकाला जाएगा? 4 अपॉन में 40, तो इससे 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। तो ये जो हम पर फ्रूट फ्लाई और पर वीक वर्ड यूज करते हैं पर कैपिटा होता है, मतलब किसी भी स्पेशल इनकी
वैल्यू है वो अलग अलग डिफाइन होती हैं। जैसे इंसानों के केस में ज़्यादातर जो बात की जाती है वो पर 1000 इंडिविजुअल के केस में बात करते हैं। उसके बाद है दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो सेक्स रेशियो। ये क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल इन ए पार्टिकुलर टाइम इंटरवल। किसी भी विशेष समय के अंतराल में जैसे जनगणनाएं होती हैं, इनमें हम लिंग अनुपात निकालते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। जैसे 10 साल में जनगणना होती है, 2011 में हुई थी। 2021 की जो जनगणना है वो कोरोना की वजह से थोड़ी सी वो आगे चली गई है। तो आंकड़े वैसे थोड़े बहुत आते रहते हैं, लेकिन जो डिटेल जनगणना वो नहीं हुई है। तो हर 10 साल में जो जनगणना होती है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो। और किसी भी जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, जैसे हम इंडिया के अंदर देखते हैं अलग अलग स्टेट के लिंग अनुपात देखते हैं, अलग अलग गाँव के भी लिंग अनुपात देखे जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम किस एरिया को किस पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में चेक कर रहे हैं। और इसमें किस क्या आते हैं? नंबर ऑफ फीमेल, कितने फीमेल इंडिविजुअल हैं पर 1000 ऑफ मेल, मतलब 1000 मेल के पीछे। तो जैसे जो हरियाणा की जो लिंग अनुपात है वो पहले 843 के आसपास था, अब हो सकता है वो मतलब बोलते हैं कि 900 को क्रॉस कर चुका है। सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात है वो केरला में देखा जाता है, जहाँ पे 1024 था 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब 1000 मेल के पीछे 1024 क्या थी? फीमेल थी। जैसे एग्जाम्पल इसका 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% ऑफ द मेल्स। तो परसेंटेज में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर दो ही टाइप के इंडिविजुअल पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल। तो किसी पॉपुलेशन में 60% क्या फीमेल हैं, इसी में उसी में 40% क्या रह जाते हैं? मेल रह जाते हैं। एज पिरामिड ये नेक्स्ट एट्रीब्यूट है। ये क्या होता है? परसेंट इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन एज और एज ग्रुप प्लॉटेड पॉपुलेशन। तो किसी भी पॉपुलेशन का जब ग्राफ बनाया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि किसी भी स्पेशल एज के कितने परसेंट इंडिविजुअल वहां पे प्रेजेंट हैं। शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट, और शेप ऑफ पिरामिड से ही हम ग्रोथ स्टेटस है पॉपुलेशन का वो चेक कर सकते हैं कि ग्रोथ कितनी रहेगी। तो जैसे हम इसको पिक से भी देखेंगे साथ में। तो जैसे ग्रोइंग जो पॉपुलेशन होती है वो ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर होगी, पिरामिडल शेप। जैसे ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, एक्सपेंडिंग का मतलब फैलती हुई पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन को शो करता है। दूसरा जो ग्रोथ पिरामिड है वो बेल शेप्ड, जो घंटी होती है, जैसे घंटी इस तरीके से होती है, तो वो स्टेबल पॉपुलेशन को शो करता है। उसमें क्या होता है? जैसे हम एक साइड देख सकते हैं, अलग अलग एज है। पिंक कलर पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज को दिखा रहा है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? वो इंडिविजुअल जो रिप्रोडक्शन के मतलब जो कैपेबिलिटी है वो खो चुके हैं। और रिप्रोडक्टिव का मतलब वो इंडिविजुअल जो रिप्रोड्यूसिबल एज में है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब है जेविनाइल फेज, या फिर प्लांट के केस में वेजिटेटिव फेज में है। तो इनमें हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पहले वाले में एक्सपेंडिंग में जब सबसे ज़्यादा प्री रिप्रोडक्टिव फेज में इंडिविजुअल हो, उसके बाद उससे कम रिप्रोडक्टिव वाले में हो, और उससे सबसे कम किस में होने चाहिए? पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले में। तो उस केस वाली पॉपुलेशन को एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन बोला जाता है। जबकि स्टेबल स्टेबल वाली बात है जो वो कहाँ पे मिलेगी? बेल शेप्ड कर्व में। और उसके अंदर क्या मिलेगा? जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज वाले जो इंडिविजुअल इक्वल होते हैं, जबकि सबसे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले होते हैं। डिक्लाइनिंग में क्या रहेगा? जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है, क्राउन शेप्ड भी बोला जाता है इसको, जो मुकुट होता है, मुकुट जैसी शेप भी होती है, ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जो शो करती है। इसमें क्या पाया जाएगा कि सबसे कम है जो वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है, उसके बाद उससे ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव में, और उससे ज़्यादा मतलब उससे कम किस में है? मतलब ऊपर और नीचे वाले में कम है, बीच वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा वाइडर है। तो इसमें क्या होएगा? पॉपुलेशन वो कम होती जाएगी। और रीजन क्या है एक्सपेंडिंग का? जैसे नीचे जितने ज़्यादा इंडिविजुअल हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज में, वही आगे जाके किस में जाएंगे? रिप्रोडक्टिव में। यदि ये ज़्यादा संख्या में है तो रिप्रोडक्शन वाले इंडिविजुअल भी ज़्यादा होंगे, वो रिप्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो पॉपुलेशन ज़्यादा फैलेगी। स्टेबल में क्या है? जितने प्री रिप्रोडक्टिव एज में है उतने ही बाद में किस में है? रिप्रोडक्टिव में है। तो इनकी संख्या दोनों की एक जैसी ही है। एक जैसी है तो रिप्रोडक्शन भी पहले जैसा ही रहेगा, और पॉपुलेशन है वो ना बढ़ेगी ना घटेगी, स्टेबल रहती है। डिक्लाइनिंग क्यों बोला गया है? क्योंकि ऊपर वाले को तो हम देख सकते हैं, पिंक कलर को तो एक ही जैसा है, लेकिन जो मेन फैक्टर काम कर रहा है प्री रिप्रोडक्टिव का, तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में यदि इंडिविजुअल कम है तो आने वाले टाइम में कम इंडिविजुअल ही रिप्रोडक्शन एज में जाएंगे, रिप्रोडक्टिव एज में वो कम ही रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, और कम ही इंडिविजुअल आगे बढ़ पाएंगे, और जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो घटती हुई जाती है। उसके बाद है जो हम अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स हैं, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, वो हम देख सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन साइज है, किस तरीके से कम ज़्यादा होता है। डेथ रेट,
बर्थ रेट ही हम देख चुके हैं, सेक्स रेशियो हमने देख लिया है, जियोग्राफिकल रेंज मतलब किस एरिया के अंदर वो फैला हुआ है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का मतलब है वो किस प्रकार की स्ट्रक्चर है वो बनाए हुए हैं अपने आसपास के सराउंडिंग के साथ। तो उसका जो आसपास का सराउंडिंग है वो क्या कुछ वहाँ पे एक स्ट्रक्चर के साथ जो पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है, तो वो भी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में आ जाता है।